26 जून गुरुवार से आषाढ़ी गुप्त नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है, जो 4 जुलाई तक चलेगा। इस बार नवरात्र पूरे 9 दिनों तक रहेगा, जिसमें किसी भी तिथि का क्षय या वृद्धि नहीं है। पंडित गुलशन अग्रवाल के अनुसार 26 जून को एकम तिथि दोपहर 1:25 तक रहेगी, जो कि गुप्त नवरात्रि के आरंभ के लिए शास्त्र सम्मत मानी गई है। खास बात यह है कि इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और ध्रुव योग भी रहेगा, जिससे यह दिन विशेष रूप से शुभ बन गया है। चैत्र और अश्विनी नवरात्रि में प्रतिमा स्थापना की जाती है, जबकि गुप्त नवरात्रि में गुप्त साधनाएं, अखंड ज्योति और जवारों के माध्यम से मां दुर्गा की आराधना की जाती है। इंदौर के खजराना स्थित कालिका मंदिर के पुजारी पंडित गुलशन अग्रवाल ने इसे आत्मबल और साधना का विशेष काल बताया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बुधवार को इंदौर पहुंचे, जहां उनका एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। यहां उन्होंने 6 मंजिला आधुनिक वृद्धाश्रम स्नेह धाम का लोकार्पण किया, जिसमें धार्मिक पुस्तकों से लेकर हर सुविधा मौजूद रहेगी। मीडिया से बातचीत के दौरान आपातकाल को काले कलंक का दिन बताते हुए सीएम ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर के अंतिम संस्कार के लिए कांग्रेस सरकार ने न सिर्फ दिल्ली में जगह नहीं दी, बल्कि विमान का किराया तक उनकी पत्नी से वसूला गया। उन्होंने कांग्रेस पर बाबा साहेब के नाम पर वोट मांगने का आरोप भी लगाया है। मध्य प्रदेश में तेज बारिश का सिलसिला जारी है। गुरुवार को बालाघाट और अलीराजपुर में 8 इंच तक बारिश की चेतावनी दी गई है। यहां ऑरेंज अलर्ट है, जबकि भोपाल, इंदौर, उज्जैन सहित कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बुधवार को 20 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई। सीहोर में सड़कों पर पानी भर गया और गाड़ियां डूब गई। भोपाल में पुरानी बिल्डिंग का हिस्सा गिरने से युवक की मौत हो गई। टीकमगढ़ में बिजली गिरने से 16 बकरियां मारी गई। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के ऊपर ट्रफ लाइन और साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव है, जिससे अगले 4 दिन कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम इंदौर में जिस फ्लैट में छिपी थी, वहां के मालिक लोकेंद्र तोमर, ब्रोकर शिलोम जेम्स और गार्ड बलवीर अहिरवार को शिलोंग पुलिस अपने साथ ले गई है। पुलिस ने बुधवार को शिलोंग की निशानदेही पर सोनम का काला बैग बरामद किया, जिसमें पिस्टल, मैगजीन, कारतूस और 50,000 रुपए मिले। शिलोम और गार्ड ने आरोपी सोनम का बैग एक खाली प्लॉट में जलाया था। वहीं पिस्टल इंडस्ट्री हाउस के पास फेंकी गई थी, जिसे करीब 3 घंटे की सर्चिंग के बाद बरामद किया गया। शिलोंग पुलिस ने सभी तीनों पर सबूत मिटाने का आरोप दर्ज किया है। जांच में सामने आया है कि सोनम और राज कुशवाहा के बीच प्रेम संबंध थे और दोनों ने मिलकर राजा की हत्या की साजिश रची थी। पूछताछ में दोनों ने अपना रिश्ता स्वीकारा और अपराध कबूला। इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर के लिए लगभग 7 किलो सोने से नए स्वर्ण आभूषण बनाए जाएंगे। मंदिर समिति ने जिला कोषालय में रखे पुराने आभूषणों का निरीक्षण कर इन्हें गलाकर नए आभूषण तैयार करने की योजना बनाई है। समिति में मंदिर के पुजारी पंडित अशोक भट्ट भी शामिल है। भगवान गणेश के साथ रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ के स्वर्ण मुकुट और चंद्रिका शामिल है। पहले चांदी में नाप लेकर आभूषणों के डिजाइन बनाए जाएंगे, फिर उन्हें सोने में ढाला जाएगा। इनका निर्माण इंदौर के एक प्रतिष्ठित ज्वेलर से कराया जा रहा है। गणेश चतुर्थी से पहले आभूषण तैयार होने की संभावना है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बड़ा हादसा। बद्रीनाथ हाईवे पर एक बस अलकनंदा नदी में गिर गई। बस में 18 लोग सवार थे। 1 की मौत, 7 घायल और 10 अब भी लापता है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और कांगड़ा जिलों में बादल फटने की 4 घटनाएं। खनियारा में बिजली प्रोजेक्ट के पास बाढ़ से 20 मजदूर बह गए, जिनमें 2 के शव मिले हैं। राजस्थान में भी मानसून सक्रिय है। बांसवाड़ा में 8 इंच बारिश। चित्तौड़गढ़ में बिजली गिरने से 1 की मौत, 4 झुलसे। मध्य प्रदेश के भोपाल में जर्जर इमारत ढहने से एक युवक की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में 45 जिलों में भारी बारिश। झांसी में बिजली गिरने से बच्ची की मौत और मुजफ्फरनगर में पानी में बहा 3 साल का बच्चा मृत मिला। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट है। बुधवार को बालटाल बेस कैंप में मॉक ड्रिल की गई, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य एजेंसियों ने हिस्सा लिया। ड्रिल का मकसद था आतंकी हमलों और प्राकृतिक आपदाओं जैसी आपात स्थितियों में तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित निकालने की तैयारी पर रखना। इस पर सुरक्षा और कड़ी की गई है। यात्रा रूट पर मौजूद ढोकों, चौपड़िया की प्रोफाइलिंग और जियो टैगिंग की जा रही है। अब बिना पुलिस वेरिफिकेशन के किसी को ढोक बनाने की इजाजत नहीं मिलेगी। संदिग्ध स्थानों पर यूएवी सर्विलांस, मोबाइल जैमर और एआई ट्रैकिंग सिस्टम लगाए गए हैं। गौरतलब है कि यात्रा 3 जुलाई से 9 अगस्त तक चलेगी। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद यह कदम एहतियातन उठाए गए हैं। दिल्ली के नौसेना भवन में तैनात यूडीसी विशाल यादव को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। विशाल ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के महिला हैंडलर को देश की गोपनीय सूचनाएं लीक की थी। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक फेसबुक पर प्रिया शर्मा नाम से आईडी फ्रेंड रिक्वेस्ट से बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे बात व्हाट्सएप फिर टेलीग्राम तक पहुंची। महीनों तक बातचीत चली और फिर विशाल को पैसे का लालच दिया गया।
उसने नौसेना से जुड़ी गोपनीय जानकारियां लीक करनी शुरू कर दी, खासकर ऑपरेशन सिंधु से जुड़ी सूचनाएं। सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में आने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जयपुर लाया गया। जांच में सामने आया है कि विशाल को पहले 5-6 हजार रुपए मिलते थे, लेकिन बाद में 50,000 रुपए तक की राशि दी गई, कभी बैंक अकाउंट में, कभी क्रिप्टो करेंसी में। आईजी सीआईजी विष्णुकांत गुप्ता ने बताया कि मोबाइल की फोरेंसिक जांच में चौंकाने वाले सबूत मिले हैं। विशाल अब तक करीब 1.5 से 2 लाख रुपए ले चुका था। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।